हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पीसीएस मैराथन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे। आने वाले महीनों में बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम, यूपीआरओ का एग्ज़ाम, बीपीएससी का एग्ज़ाम और भी स्टेट एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लगे रहिए ऐसे ही और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो में हम देखेंगे 70वीं बीपीएससी का प्री का एग्ज़ाम जो 30 सितंबर को होने वाला है। 30 सितंबर 2024 को होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन जुलाई महीने में आ जाएगा। लगभग इसमें 1000 प्लस पोस्ट होने की संभावना है। तो बहुत ही अच्छा मौका है ये सभी के लिए जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे 70वीं बीपीएससी प्री 2024 को कैसे क्रैक करें, क्योंकि इस एग्ज़ाम को मैंने 4 बार क्रैक किया है। प्रीलिम्स, मेंस भी दिया हुआ हूँ और इंटरव्यू भी दिया हूँ। इसलिए मैं आपको एकदम टू द पॉइंट क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन बुक पढ़ें कि हमारा प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर हो जाए, प्रीलिम्स के पार हम निकल जाए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपना मार्कशीट। ये मार्कशीट है क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न इसमें 68 से चेंज हो गया था। 68 से चेंज हो गया था क्योंकि 68 से इन्होंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन 50 से 60 क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया यूपीएससी बेस्ड पे, जो स्टेटमेंट वाइज आता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब पढ़ना। पहले क्या है, वन लाइनर बहुत क्वेश्चन आते थे, लगभग सारे, लेकिन अब 50 से 60 क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है। ये 68 का मेरा मार्कशीट है, ये आप देख सकते हैं। इसमें मेरा 103 मार्क्स आया है, 103.25, और इसका कट ऑफ जो है अनरिजर्व का 91 गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या किया, वो मैं आपको बताऊंगा कि आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। देखिए बहुत 10-12 नंबर का डिफरेंस है। मैंने 12 नंबर का डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है जनरल के कट ऑफ से। तो आसानी से मैंने 68 भी क्लियर किया था, पहले भी किया था, और ये दो 68 एंड 69 का आपको मार्क्स मैं अपना दिखा रहा हूँ कि आपको भरोसा हो, कि आपको ट्रस्ट हो कि हाँ भाई ये बंदा सही बोल रहा है। और ये 69 का है, ये 69 का इंटीग्रेटेड कंबाइंड जो एग्जाम हुआ था, इसमें मेरा मार्क्स आया था 96.33, और इसका जो कट ऑफ गया था जनरल का वो 91.67। ये है, ये जो पोस्ट है वो अलग पोस्ट है, CDPO, DSP, ये सब अलग अलग पोस्ट है। लेकिन जो बीपीएससी का था ये है, कटअप 91.67 गया था और मेरा 96.33 आया था 69th में, पिछले वाले प्रीलिम्स में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी आसानी से कटअप को पार किया हुआ है। इस वीडियो में हम देखेंगे पैटर्न चेंज होने के बाद कटअप क्या क्या रहा, ट्रेंड एनालिसिस, बुक लिस्ट कौन सा फॉलो करें, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए 80-90 दिनों का, क्योंकि 30 सितंबर को इसका एग्ज़ाम है। तो लगभग 90 दिनों का शेष बचा हुआ है उसमें। तो कटअप हमने देख ही लिया कि 68 में कितना कटअप गया था, 91, और 69th में गया था 91.67। मतलब आपको 92 प्लस मार्क्स लाने हैं। 92 या 95 प्लस अगर आप मार्क्स लाते हैं तो श्योर हो जाइएगा कि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग हो जाइएगा आप लोग। इसमें क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस है, वो पहले हम लोग देख लेते हैं, तो और आसानी से सारी बातें हमारे दिमाग में समझ में आएगी। यस वन एक ही पेपर होता है, इसमें 2 घंटे का होता है। इसका टाइमिंग भी अच्छा रहता है, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है। एक ही पेपर होता है। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन रहते हैं, 150। टोटल मार्क्स भी इनका 150 होता है। एक नंबर के 1 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का होता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग अब आ गया है, 68 से 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो गया है। 68 के पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं था, और पैटर्न चेंज हुआ है। 68 से ही पैटर्न चेंज हुआ है, जो मैंने आपको बताया है पहले। और अब क्या, पहले वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे। अब जब से चेंज हुआ है 68 से, तो ये 50 से 60 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे यूपीएससी में आते हैं स्टेटमेंट वाइज, वैसे इन्होंने अब इंट्रोड्यूस किया है। इसलिए कटअप अब कम जा रही है। पहले 100, 95 मतलब जाती थी ज़्यादा, अब 91 के अराउंड दिख रहा है। इसलिए 95 प्लस आप क्वेश्चन सही से कर लेते हैं नेगेटिव हटा के, तो आपका प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसका सिलेबस क्या है, इसमें सिलेबस है, एक जनरल साइंस है, विज्ञान, करंट अफेयर है, समसामयिक घटनाएं, हिस्ट्री इतिहास है, ज्योग्राफी भूगोल, पॉलिटी राज व्यवस्था, इकोनॉमी अर्थशास्त्र, जनरल मेंटल एबिलिटी भी इसमें होता है 10 क्वेश्चन, रीजनिंग प्लस मैथ मिला के 10 क्वेश्चन होते हैं। और बिहार स्पेशल से यहाँ बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, 25 से 28 क्वेश्चन। इसमें क्या है, इन्वायरमेंट सिलेबस में नहीं दिया है, इन्वायरमेंट सिलेबस में नहीं दिया हुआ, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ये ज्योग्राफी में ही इंक्लूड कर लेता है। जैसे नेशनल पार्क कौन कहाँ है, या जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोटोकॉल होते हैं वो ज्योग्राफी में ही इंक्लूड कर लेता है। तो साइंस से कितने 30 क्वेश्चन लगभग आते हैं, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस, तो इतने ही क्वेश्चन आते हैं लगभग। इसलिए मैंने इकट्ठे ही लिख लिया है। करंट अफेयर जो है, समसामयिक घटनाएं, वो 30 क्वेश्चन के राउंड आती है। हिस्ट्री इतिहास से 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ज्योग्राफी भूगोल, इंडिया और विश्व का भूगोल से 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पॉलिटी राज व्यवस्था से 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इकोनॉमी अर्थशास्त्र से 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी जो है, इसमें क्या है, रीजनिंग भी होता है प्लस मैथ्स।
ये मिला के 10 क्वेश्चन होता है इसमें। और बिहार स्पेशल से 25 से 28 क्वेश्चन होता है, जिसमें बिहार का स्टैटिक पार्ट होता है प्लस करंट अफेयर होते हैं 10 क्वेश्चन या 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं। फिर हम चलते हैं बुक लिस्ट, कौन कौन सा बुक लिस्ट फॉलो करें। मैंने जो बुक लिस्ट फॉलो किया हुआ है वही मैं आपको बताऊंगा, कुछ नया नहीं बताऊंगा, तो टू द पॉइंट मैं बताऊंगा आपको। इसमें क्या है, बुक लिस्ट में एक गाइड बुक बहुत ही जरूरी है। गाइड बुक हम जनरली बोलते हैं लूसेंट को, लूसेंट जीके को, लूसेंट का सामान्य अध्ययन का जो आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आती है। ये सारी बुक जो मैं बताऊंगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आती है, तो आपको जिस मीडियम के है वो मीडियम के बुक ले सकते हैं। और एक क्राउन जीके है, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं और लूसेंट पढ़ रखा है तो लूसेंट ही पढ़िए, मैं क्राउन पढ़ने को नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर नए स्टूडेंट हैं तो आप क्राउन पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्राउन में लूसेंट से थोड़ा अच्छा दिया हुआ है, इन्होंने कंटेंट थोड़ा लूसेंट से अच्छा बनाया हुआ है। तो नए स्टूडेंट को मैं क्राउन फॉलो करने के लिए बोलूँगा, लेकिन अगर पुराने हैं तो लूसेंट ही पढ़िए, ये बहुत ही अच्छी बुक है, ये जरूरी है पढ़ना। फिर हम आते हैं एनसीईआरटी। जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही जरूरी हो गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। जब से 50 से 60 क्वेश्चन इनका स्टेटमेंट वाइज जो आने लगा है। तो एनसीईआरटी के लिए मैं 2 बुक फॉलो करता हूँ। एक है एनसीईआरटी बुक, मैं पढ़ने को नहीं बोलता हूँ, बुक क्या है, आप एनसीईआरटी बुक पढ़ने बैठिएगा तो 1 साल लग जाएगा, 6 महीने लग जाएंगे। तो सबसे अच्छा एनसीईआरटी कवर करने का एक आता है सार संग्रह, सार संग्रह आता है एनसीईआरटी का, महेश बर्नवाल का। ये भी 1 लाइनर इसमें दिया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन इसमें कवर किया हुआ है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। या एक ये है एनसीईआरटी नोट्स, अरिहंत प्रकाशन का है एनसीईआरटी नोट्स। तो कोई भी, अगर आपने ये पढ़ रखा है तो यही पढ़िए, नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई भी एक आप ले सकते हैं। ये एनसीईआरटी नोट्स अरिहंत पब्लिकेशन का या महेश बर्नवाल का आता है एनसीईआरटी सार संग्रह, ये बहुत ही जरूरी है एनसीईआरटी पढ़ना। और अब आगे चलते हैं साइंस, विज्ञान के लिए, हिस्ट्री इतिहास के लिए, ज्योग्राफी भूगोल के लिए, पॉलिटी राज्य व्यवस्था के लिए, इकोनॉमी अर्थशास्त्र के लिए। ये घटना चक्र की आती है पूर्वावलोकन, पूर्वावलोकन आता है ये घटना चक्र का सारे सब्जेक्ट का। इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रहते हैं, जो भी नॉर्थ इंडिया में एग्जाम होते हैं पीसीएस के और यूपीएससी के, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन सारे सब्जेक्ट का, ये जो बताया हूँ मैं, साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और इसमें ये हर क्वेश्चन के बाद कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आप पॉलिटी के लिए अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो लक्ष्मीकांत फॉलो कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं। और पीवाईक्यू करना भी जरूरी है बीपीएससी का, 15 से 20 साल का आता है, किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, घटना चक्र, केबीसी नैनो, दृष्टि, आईएएस का कोई भी ले लीजिए, ये भी जरूरी है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इससे भी आपको 20 से 30 क्वेश्चन रिपीट होता है, प्रीवियस ईयर से 20 से 30 क्वेश्चन आपको रिपीट होता हुआ दिख जाएगा कहीं से ना कहीं से, इसलिए 15 से 20 साल का करना जरूरी है। करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्टैटिक तो बहुत पुराने स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, नए स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं। लेकिन करंट अफेयर क्या है कि कोई लेजी हो जाता है, कहता है अरे यार क्या ही होगा, पता नहीं कहाँ से पूछ देता है। लेकिन करंट अफेयर बहुत ही जरूरी है, 8 से 10 महीने का पढ़ना बहुत ही जरूरी है, पूछता ही पूछता है, नेशनल इंटरनेशनल प्लस बिहार, इसमें बिहार का करंट अफेयर भी आएगा प्लस स्टैटिक पार्ट है वो भी आएगा। तो इसके लिए करंट अफेयर के लिए क्या होता है, जनरली लोग ईयरली फॉलो करते हैं, तो ईयरली फॉलो तो करना ही है, लेकिन मैं कहूँगा मंथली भी आप पढ़ सकते हैं। मंथली पीटी का आता है, क्रॉनिकल का आता है, दृष्टि आईएएस का आता है। तो मेन है मंथली अगर आप पढ़े रहेंगे तो ईयरली वाला आएगा, तो आपको रिवीजन करने में और पढ़ने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, आप आसानी से कवर कर सकते हैं और ईजिली याद हो जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर भी 2-3 बार पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप एक ही बार पढ़ के छोड़ देते हैं तो एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए 2 से 3 बार पढ़ना करंट अफेयर भी बहुत जरूरी है। और ईयरली जो है इनका 1 से 1.5 महीने पहले आता है, आप एसपीडी का ले सकते हैं, एडुटेरिया का ले सकते हैं, दृष्टि आईएएस का ले सकते हैं, कोई भी, इसमें सारे सही हैं, कोई भी जो आप पढ़ रहे हो जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। मैं जनरली एडुटेरिया या एसपीडी को फॉलो करता हूँ, तो आप कोई भी ले सकते हैं, तीनों सही है। तो 1 से 1.5 महीने पहले आता है करंट अफेयर। फिर हम देखते हैं बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल पढ़ना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बिहार स्पेशल के लिए भी बहुत सारे बुक आते हैं, लेकिन मैं 3 को प्रीफर करूँगा। अगर आप केबीसी नैनो पढ़ना चाहते हैं इस पब्लिकेशन का, ये ले सकते हैं, घटना चक्र का भी आता है, ये ले सकते हैं, या लूसेंट का हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ये तीनों हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, हिंदी इंग्लिश तीनों में आता है, तो आप कोई भी ले सकते हैं, घटना चक्र का, लूसेंट या केबीसी नैनो का, पीवाई को, केबीसी नैनो का बिहार स्पेशल आप ले सकते हैं। तो हम चलते हैं 80 से 90 दिनों का क्या प्लान होना चाहिए, मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम डेट इसका 30 सितंबर को, तो अभी 90 दिन बचा हुआ है, 90 दिन शेष बचा हुआ है। मैं इसको 2 पार्टों में बांटूंगा, मैं इसको 2 पार्टों में बांटूंगा। एक तो 1 जुलाई से 30 अगस्त, ये 2 महीना हो जाएगा, और एक लास्ट मंथ 1 सितंबर से 25 सितंबर लास्ट मंथ। तो हम 1 जुलाई से 30 अगस्त तक 2 महीने में क्या करेंगे और लास्ट के मंथ में क्या करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। अगर ऐसे आपने किया तो 100% आपका क्रैक हो जाएगा और आसानी से प्रीलिम्स पास कर सकते हैं। ये जो पहला है जुलाई अगस्त, 2 मंथ के लिए हमें कौन सा प्लान लेना है, 2 मंथ के लिए हमें प्लान ऐसा करना है कि मंडे टू सैटरडे हमें रेगुलर स्टडी करनी है, और
संडे को हमें रिवीजन करना है या पीवाईक्यू करनी है। एक दिन हमें निकालना है हफ्ते में, किसी भी दिन आप निकाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ संडे बता रहा हूँ कि एक दिन आपको रिवीजन करना ही है, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं और लास्ट में क्या है, भूल जाते हैं, रिवीजन करते नहीं है, या 2-3 महीने बाद रिवीजन करेंगे तो फिर वो दिमाग में चढ़ता नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको हर वीक में, हर सप्ताह, हर वीक में आपको रिवीजन करना ही करना है। एक दिन आप रखिए रिवीजन के लिए कि उस हफ्ते जो भी आपने पढ़ा है उस दिन रिवीजन करना है। तो मंडे से सैटरडे हमें रेगुलर स्टडी करनी है और इसमें एक दिन हमें प्रैक्टिस सेट, अगर प्रैक्टिस सेट की बात करूँ तो आपको 5 से 10 प्रैक्टिस सेट लगानी चाहिए। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो, किसी का भी हो, वो 5 से 10 आपको करना चाहिए। तो एक दिन आपको प्रैक्टिस सेट लगानी है, प्लस बिहार स्पेशल पढ़ना है। बिहार स्पेशल, बिहार स्टेटिक पार्ट, अगर आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं, लूसेंट का बिहार पढ़ रहे हैं, किसी का भी पढ़ रहे हैं, तो एक दिन बिहार स्पेशल प्लस प्रैक्टिस सेट रखनी है। प्लस इसमें 5 दिन आपको रेगुलर स्टडी करनी है। मंडे टू सैटरडे कोई भी आप ले सकते हैं, हिस्ट्री, साइंस, 2 सब्जेक्ट चुन लीजिए। टारगेट सुबह सुबह बना लीजिए कि मुझे ये खत्म करना है, इतना खत्म करना है, या 2 दिन का टारगेट बना लीजिए या वीक का टारगेट बना लीजिए, तो वो सही रहेगा। तो रेगुलर स्टडी करनी है और संडे को हमें रिवीजन करना है, प्लस पीवाईक्यू भी करनी है, रिवीजन करनी है। जो आपने इस दिन पढ़ा हुआ है मंडे टू सैटरडे, उसको हाईलाइट जो भी किया हुआ है आपने, वो घटना चक्र हो गया या लूसेंट हो गया, क्राउन हो गया, उसको आपको रिवीजन करना है। और 2 महीने में ऐसे टारगेट सेट करना है कि 2 महीने में आपका सारा करंट अफेयर छोड़ के आपका एक से दो बार आपका कंप्लीट हो जाए। 1 से 2 बार कंप्लीट हो जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर हम आते हैं लास्ट मंथ यानी सितंबर में हमें क्या करना है, जो भी आपने 2 महीने में पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। जो भी आपने हाईलाइट किया हुआ है, नोट्स बनाया हुआ है, टिक लगाया हुआ है डिफिकल्ट क्वेश्चन पे, इजी वाले क्वेश्चन पे कभी हाईलाइट नहीं करना है, उसको टिक भी नहीं लगाना है, छोड़ देना है। जो डिफिकल्ट आपको लग रहा है, जो आपने घटना चक्र से, करंट अफेयर से या लूसेंट से आपने पढ़ा हुआ है, लक्ष्मीकांत से पढ़ा हुआ है या पीवाईक्यू से, उसमें आप टिक कर लीजिए। जो डिफिकल्ट है उसको, ईजी वाले को छोड़ दीजिए कि वो तो आ ही रहा है, उसको दोबारा क्यों पढ़ना। जो डिफिकल्ट है उसको आपको रिवीजन करना है लास्ट मंथ में आपको 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना है। और लास्ट मंथ में ये ईयरली करंट अफेयर आएगा जो 8 से 10 महीने का, ये आपको करंट अफेयर करना है, प्लस बजट करना है। तो ये आप अगर कर लिए अच्छे से, 3 महीना अच्छे से यूटिलाइज कर लिए, तो आपका प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। जो मैंने बुक लिस्ट बताया वो आप फॉलो कर लीजिए। और लास्ट के 2-3 दिन पहले उतना टेंशन नहीं लेना है, खुश रहना है। और पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि जनरली लास्ट में 2-3 दिन पहले आदमी ट्रेवलिंग करता है एग्जाम सेंटर पर जाने के लिए या बिहार जाने के लिए, तो पढ़ाई होती नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना है। और लास्ट में क्या करना है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ते रहना है, करंट अफेयर। और जो मैंने बुक लिस्ट बताया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये बुक लिस्ट फॉलो कर लीजिए। इससे 100% गारंटी है कि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट।